भारत ने टर्की को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिप्रस के अंदर अपनी आईएनएस त्रिकांड भेजी है और उसके साथ में हम लोगों ने ग्रीस, जो कि भी टर्की का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसके साथ एक मेजर जॉइंट एक्सरसाइज भी परफॉर्म की है। यानी कि कुल मिला के हम लोग टर्की को अब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बात आती है अब से क्या मतलब है। देखो अभी तक क्या होता था, टर्की जो है वो पाकिस्तान का ओपनली सपोर्ट करता था, यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का इशू उठाया करता था। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उस समय पे भी टर्की ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया। पाकिस्तान के अंदर वॉरशिप TCG बुयुकाड़ा जो है वो टर्की के द्वारा कराची के अंदर भेजी गई थी। ये क्लियरली दर्शाता है टर्की जो है वो पाकिस्तान के ओपनली सपोर्ट में है, जबकि भारत जब टर्की के अंदर अर्थक्वेक हुआ टर्की की मदद करने पहुंचा। भारत ने कभी भी टर्की को ओपनली चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया, बट जब टर्की ने हद पार कर दी तो अब भारत को स्ट्रॉन्ग एक्शन टर्की के खिलाफ लेने पड़े, जहां पर हम लोग टर्की के दुश्मनों के साथ में तेजी से कॉपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से टर्की भारत के दुश्मनों के साथ में करता है। जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करना शुरू किए, उसके बाद ग्रीस के साथ में हमारे रिलेशन को हम लोगों ने मजबूत किया और अभी रिसेंटली ग्रीस की नेवी के साथ में भारत ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंक्लूड की है। उसके बाद जो टर्की सबसे ज़्यादा युद्ध क्षेत्र के अंदर कहीं अटका हुआ है तो वो है सिप्रस के अंदर। सिप्रस के अंदर भी जो मेजॉरिटी ग्रीक इलाका है लिमासोल, यहां पर भारत ने आईएनएस त्रिकांड अभी भेजी है। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो आईएनएस त्रिकांड को हम लोगों ने भेजा गया है, ये केवल एक छोटा सा स्टेप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जो भारत ने यहां पर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खेला है। कैसे हुआ है ये, क्या यहां पर जियोपॉलिटिकल गेम भारत ने खेला, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है। देखो टर्की और पाकिस्तान के जो संबंध है इस्लामिक ब्रदरहुड को लेके काफी गहरे दिखाई देते हैं, जहां पर दोनों के बीच में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट है। जॉइंट आर्म मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग साथ में मिलकर करते हैं। कान फाइटर जेट टर्की के द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर टर्की ने पाकिस्तान की मदद की। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मैटर के लिए टर्की अक्सर पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। बट अब दूसरी तरफ भारत को भी टर्की के इन स्टेप से हमेशा से दिक्कत थी, पर हम लोगों ने अभी तक ओपनली टर्की के खिलाफ एक्शन लेना शुरू नहीं किए थे। पर अब भारत को ये बात क्लियर हो चुकी है कि टर्की के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेंगे, क्योंकि जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने पहले अर्मेनिया को हथियार देना शुरू किया और उसके बाद में अब भारत जो है वो सिप्रस के साथ में कॉपरेट कर रहा है, ग्रीस के साथ में कॉपरेट कर रहा है, जो कि टर्की के बड़े दुश्मन है। अब आपके दिमाग में आएगा कि टर्की के दुश्मन क्यों है और सिप्रस के अंदर हम लोगों ने जो रिसेंटली आईएनएस त्रिकांड भेजी है ये इतना स्ट्रेटेजिक क्यों है। तो देखो सीधी सी चीज़ ये हुई थी, 1878 से 1960 के बीच में सिप्रस के अंदर जो राज था वो ब्रिटिश रूल था। बट 1878 के पहले यहाँ पर ओटोमान एम्पायर रूल किया करता था। ओटोमान एम्पायर के यहाँ पर रूल करने के बाद फिर ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल जो है वो यहाँ पर स्थापित कर लिया। 1914 के अंदर पूरी तरीके से सिप्रस को ब्रिटेन ने एनेक्स कर लिया। अब ये जो सिप्रस है, यहाँ की जो एथनिसिटी है वो मेजॉरिटी के अंदर ग्रीक एथनिसिटी है, जो यहाँ पे आपको ग्रीस दिखाई दे रहा है ना वो, और माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पर टर्किश एथनिसिटी देखने को मिलती है। पर आप सब लोगों को पता है कि जो टर्की है वो अपने आप का ओरिजिन ओटोमान एम्पायर से क्लेम करता है, और इसी कारण से टर्की का कहना यह है कि हम जो पुरानी वाली ग्लोरी है ना उसको वापस लेके आएंगे। 1960 के अंदर ब्रिटिश से भी सिप्रस आज़ाद देश हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक नया संविधान बनाया जाता है। इस संविधान के तहत प्रेसिडेंट जो है वो ग्रीक एथनिसिटी वाला बनता है और वाइस प्रेसिडेंट टर्किश एथनिसिटी वाले बनते हैं। वही यूनाइटेड किंगडम, टर्की और ग्रीस
इन तीनों के ही यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक थे। ऐसी कंडीशन में माना जाता था कि सिप्रस के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। इस कारण से इन तीनों देशों ने साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ गारंटी, और इस ट्रीटी ऑफ गारंटी के अंदर क्लियरली कहा गया कि तीनों देश मिलके सिप्रस को आज़ाद सोवेरन करने का प्रयास करेंगे, और साथ में इन देशों ने ये गारंटी दी कि सिप्रस की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोई भी देश सिप्रस को ना पार्टीशन करेगा, ना ही एक यूनियन के अंदर बनाने का प्रयास करेगा। सिप्रस जैसा है वैसा ही रहेगा। बट इसके अंदर एक आर्टिकल 4 था। आर्टिकल 4 के अंदर ये कहा गया कि अगर जॉइंटली कुछ नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में कंट्रीज यूनिलैटरली अपने एक्शन ले सकती है। 1963-64 के अंदर एक नया डेवलपमेंट सिप्रस के अंदर होना शुरू होता है। होता यह है कि सिप्रस के अंदर जो राष्ट्रपति मैकेरियोस होते हैं वो यहाँ पर टर्किश लोगों की पावर को कम करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लेके आते हैं। इस संशोधन के आने के बाद टर्किश लोगों को लगता है कि भाई हमारी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी, तो टर्किश लोग जो है वो यहाँ पर विरोध करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके ये विरोध वायलेंट हो जाता है, और यहाँ पर ग्रीक एथनिसिटी वाले और टर्किश एथनिसिटी वाले लोगों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर पीस कीपिंग ट्रूप को फाइनली भेजना पड़ता है। फिर उसके बाद 1974 के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ पर क्या होता है 1970s तक मैंने आपको बताया कि आपस में इस रीजन के अंदर कई सारे कम्युनल राइट्स देखने को मिल रहे थे। तो उन राइट्स के चलते हुए यहाँ पर कई सारे ऐसे इनक्लेव फॉर्म हो जाते हैं, जो कि आप ये फर्स्ट इमेज के अंदर देख सकते हो। बट फिर क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीस सोचता है कि क्यों ना मैं इंटरफेयर करूँ। इंटरफेयर भी कैसे करूं? आर्टिकल 4 के तहत कि यूनिलैटरल एक्शन लिए जा सकते हैं, और उसी के जरिए यहाँ पर एक कू बनाने का प्रयास, एक कू करने का प्रयास सबसे पहले ग्रीस के द्वारा किया जाता है, जो कि फेल हो जाता है। जिसके बाद टर्की को लगता है कि अगर इसी तरीके की सिचुएशन रही तो ग्रीस अपना कंट्रोल सिप्रस के ऊपर स्थापित कर लेगा। इसी कारण से इस चीज़ से डर के टर्की ने अपना मिलिट्री इन्वेजन यहाँ पर शुरू किया, और मिलिट्री इन्वेजन के जरिए इन्होंने 37% तक आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और जितने भी टर्किश एथनिसिटी के लोग हैं वो सब इस रीजन के अंदर पलायन कर गए। जिसके बाद इन दोनों के बीच में आप ये रीजन देख रहे हो ना, ये जो है ये ग्रीन लाइन कहलाती है। ये ग्रीन लाइन बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रीजन के अंदर बनाई गई है। यानी कि इस पूरे आप इतिहास को देख के ये समझ सकते हो कि जो नॉर्दर्न रीजन है ये टर्की का है, सदर्न रीजन जो है वो ग्रीस एथनिसिटी के कंट्रोल में है, और टर्की का यहाँ पर जो मेजर दुश्मन है वो यहाँ पर सदर्न सिप्रस और उधर बैठा ग्रीस देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच के इशू तो आपको पता ही है। टर्की जो है वो हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है। ऐसी कंडीशन में भारत ने भी फिर सोच लिया कि अब हम लोग सिप्रस और ग्रीस को सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म की ग्रीस के साथ में, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने हमारी INS त्रिकांत को लिमासोल के अंदर भेजा है 21 से 24 सितंबर के लिए पासेक्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज होती है ये सिप्रस के साथ में तो होती है, साथ में ग्रीस भी यहां पर इन्वॉल्व होता है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब हम लोग सिप्रस के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके पहले भी जून 2025 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री सिप्रस के अंदर विजिट किए थे, और डिफेंस कॉपरेशन, नेवल ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उस समय पे शपथ ली गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।